महारानी शूर्पणखा, मैं उन दोनों का वध करके उन दोनों ऋषियों का रक्त पीना चाहता हूँ। नहीं, मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगी। हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हमारी 14 सैनिकों की भयंकर और विध्वंसक सेना के हाथों से कोई नहीं बचेगा। देवी मंदोदरी, तुम्हारे पति रावण के सत्कर्मों ने उसका साथ छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हारे पति का नाश करने के लिए निकल चुके। स्वामी शनि ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तब से मेरा मन बहुत भयभीत है। वो देखिए स्वामी, हमारे राजमहल पर गिद्ध मंडरा रहे हैं और यूं इस तरह गिद्ध का राजमहल पर मंडराना अपशकुन है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, मेरी बात मान लीजिए। स्वामी, आप भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने जीवन दान की प्रार्थना कीजिए। यदि तुम्हें हमारे बल, हमारे साहस, हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा तो चली जाओ लंका छोड़कर कहीं और। किसी देव, किसी अवतार में इतनी शक्ति नहीं कि वो लंकेश को ललकारने का साहस कर सके। जिस दिन हमें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा, सौगंध महादेव की, उस दिन हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा स्वाद मिटा देंगे। मैं स्वयं जाऊंगा राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। केवल 14 राक्षसों का ही तो वध कर दिया है ना उन्होंने, परंतु हमारे 14 सहस्त्र सेनानियों का वध करना उनके वश में नहीं है। भैया लक्ष्मण। जी भाभी। स्वामी अभी तक नहीं लौटे। आ जाएंगे भाभी। अधिक विलंब हो गया है, एक बार आप जाकर देखिए ना। क्षमा कर दीजिए भाभी, परंतु भैया की आज्ञा से मैं बंधा हुआ हूँ। इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। आप चिंता ना करें भाभी, त्रिलोक में ऐसा कोई महावीर नहीं जो मेरे भैया को पराजित कर सके। वो सारे राक्षसों का विनाश कर कर ही लौटेंगे। महाराज, ये तो रक्त की वर्षा हो रही है। ये संकेत हमारे लिए शुभ नहीं है महाराज। भ्राताश्री, आज पहली बार मुझे क्यों अशुभ संकेत मिल रहे हैं? हाँ महाराज, ये आक्रमण हम कल करेंगे। नहीं,
आक्रमण आज ही होगा। यह अशुभ संकेत हमारे लिए नहीं है, यह उन दो भाइयों राम और लक्ष्मण के लिए है। ये भयानक बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं। मेरे लिए इन सब का कोई महत्व नहीं। मेरे राक्षस वीरों, निर्भय होकर आक्रमण करो। विजय निश्चित है हमारी। वो देखिए स्वामी, हमारे राजमहल पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। और यूं इस तरह गिद्ध का राजमहल पर मंडराना अपशकुन है। प्रकृति के संकेत को समझो रावण, और उस परम शक्ति की शरण में चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे जीवन में भी अंधकार छा जाएगा। भगवान विष्णु के अवतार के सामने अपना शीश झुकाओ रावण। तो तुम हो दशरथ पुत्र राम, अकेले लड़ोगे हमसे? पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पुण्य का एक तिनका ही उसका अंत करने के लिए उपयुक्त है। इतना अहंकार? अहंकार नहीं, आत्मविश्वास। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। हम रघुवंशी शरणागत पर शस्त्र नहीं चलाते। यही समय है, यदि मैंने अपने बाण छोड़ दिए तो वो मृत्यु दूत बनकर तुम सबके प्राण हर लेंगे। मूर्ख, पहले अपने प्राणों की तो रक्षा कर। आक्रमण! जो योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भागते हैं वो जीवित होते हुए भी मृत के समान होते हैं। आज तक तुम लोगों ने कितने ही युद्ध में विजय प्राप्त की है, अवश्य हमारी विजय होगी। आओ और इस पर टूट पड़ो। राम, अब मैं तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं। रुक जाइए महाराज, मुझ पराक्रमी वीर को यह युद्ध करने दीजिए, या तो इस युद्ध में मेरे हाथों उस राम की मृत्यु होगी, या तो यह युद्ध मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और समाप्त कर दो उसे। पराक्रम प्रकट करने में क्या एक शूरवीर राक्षस का यही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाण द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है?
प्रभु श्री राम बाण क्यों नहीं चला रहे पितामह? वो घर को समय दे रहे हैं कि वो सब कुछ खोने के पश्चात उनकी शरण में आता है अथवा नहीं। तुम्हारे पास जितनी भी सेना थी समाप्त हो गई है। क्या सोच रहे हो? क्या तुम अपनी गदा मेरे चरणों में रखकर अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार हो? दुष्ट खर, जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उसकी इच्छा करना काम है, और प्राप्त हुई वस्तु की अधिक से अधिक संख्या में इच्छा करना लोभ है। जो पुरुष काम और लोभ से प्रेरित होकर पाप करते हैं वो उसका विनाशकारी परिणाम नहीं समझते, उल्टा उस पाप में हर्ष का अनुभव करते हैं। परंतु मैंने कौन सा पाप किया है? राक्षस, दंडकारण्य में निवास करने वाले, तपस्या में संलग्न, धनपरायण महाभाग मुनियों की हत्या करके ना जाने तुम्हें कौन सा फल मिलता है। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल खिलते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पापी को समय अनुसार उसके पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। राक्षस, दंडकारण्य में तूने जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तो उन्हीं का अनुसरण करेगा। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो मुझ पर प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, परंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। पितामह, प्रभु को अपनी प्रशंसा स्वयं करते देख कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अहंकारवश ऐसा कह रहे हैं? नहीं सूर्यदेव, प्रभु जब कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही हूं जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं, तो वो अहंकारवश नहीं कह रहे हैं। वो उन सबको समझा रहे हैं जो उनके वचन, जो उनकी शक्ति और उनके रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो उन्हें अपने वचनों द्वारा अपने यथार्थ रूप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दशरथ कुमार, जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं, वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में रहकर बातें नहीं करते। जैसे पीतल स्वर्ण शोधक आग में तपाए जाने पर ही अपनी लघुता व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वदा अपने ओछेपन का परिचय दिया है। खर अब जान गया है कि भगवान के हाथों मरकर उसे मृत्यु मिलने वाली है, इसीलिए वो भगवान राम को उकसा रहा है कि वो शीघ्र अपने बाण चलाकर उसको मृत्यु दे, ताकि वो उनके हाथों मरकर सीधा स्वर्ग प्रस्थान करे। तुमने 14 सहस्त्र राक्षसों का संहार किया है, अतएव उन सब की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए आज मैं तेरा विनाश करके उनकी मृत्यु का बदला लूंगा। मैं राक्षस धम, क्या तेरा सारा बल यही है जो तूने इस गदा के साथ दिखाया? देख, मेरे बाणों से छिन भिन होकर तेरी ये गदा कैसे पृथ्वी पर पड़ी है। अब मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहां से अमृत का अपहरण किया था, और फिर तेरी दोनों भुजाएं तेरे शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान को नष्ट करने के पश्चात मुनिगण इस दंडकारण्य में निर्भय होकर विचर सकेंगे। ओ, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो। भय के अवसरों पर भी तुम निर्भय बने हुए हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है
कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता। दुर्भाग्य से ये सत्य है महारानी। अब रोने से कुछ नहीं होगा महारानी। आपको अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना होगा। हाँ, मैं प्रतिशोध लूंगी। मुझे राम और लक्ष्मण का विनाश चाहिए। मुझे उन दोनों का विनाश चाहिए। विनाश! विनाश! त्रिभुवन में केवल एक ही है जो आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कौन? आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश, दशानन रावण। जब आप जाकर रावण से ये कहेंगे कि ये वही राम है जिसने दंड कारण क्षेत्र में रावण की सत्ता ऋषि मुनियों के हृदय में उसके भय को समाप्त करके स्पष्ट रूप में उसे चुनौती दी है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। उस पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसके भाई खर और दूषण का वध करने वाला भी वही राम है, तो लंकेश को उसका आत्मसम्मान एक पल भी चुप नहीं रहने देगा। और वो तुरंत अमात्या कंपन, हमें तुरंत लंका जाना होगा। तुरंत! रघुवीर, आप आ गए। हमारी विजय हुई। आप सत्य में असाधारण हो भैया, आशीर्वाद दीजिए। अभी भी समय है रावण, मेरा परामर्श मान लो। अपना अहंकार त्याग दो और भगवान विष्णु के शरण में। नहीं! रावण से ऐसी आशा कदापि न रखना। रावण का कोई प्रभु नहीं है। रावण स्वयं अपना प्रभु है। रावण किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा। देखना तुम्हारा वो विष्णु अवतार कैसे लंकेश के समक्ष अपना शीश झुकाकर अपने प्राणों की भीख मांगता है।
ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आने वाले युग में तुम मानव रूप में जन्म लोगे और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हुए उसका वियोग सहोगे। जीवन भर क्लेश, संताप, विरह और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। भैया, क्या बात है? चिंतित लग रहे हैं आप। हाँ लक्ष्मण, शूर्पणखा जिस प्रकार क्रोध की अग्नि में जलकर गई है, मुझे सीता के लिए चिंता हो रही है। अब हमें उसका विशेष ध्यान रखना होगा। उसे दिन रात सुरक्षा प्रदान करनी होगी। हम करेंगे भैया। उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप मुझ पर छोड़ दें। एक बात ध्यान रखना लक्ष्मण, सीता को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगी। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है राजा। महर्षि, महर्षि, आपके इस आश्रम में आने से मुझे कितनी अपार प्रसन्नता हुई है, यह मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे प्रणाम कर आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। आइए, पधारिए। महर्षि, आपके आगमन का प्रयोजन बताइए। हे राम, आपने इस वन में आकर खर और दूषण जैसे दुराचारी और दुष्ट असुरों का नाश किया और इस वन को उनके भय से मुक्ति दिलाई। सारे साधुगण बहुत ही प्रसन्न हैं। आपका ये कार्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। महर्षि, ये कार्य आपके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद ने किया है, मैंने नहीं। राघव, विनम्रता तो कोई आपसे सीखे। मैं अनुग्रहित हुआ हूं ऋषिवर। ये तो प्रारंभ है राम। अभी तो आपके हाथों से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने शेष। आपके वनवास के अंतिम पड़ाव में आने वाला समय बहुत ही कष्टदायी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप तीनों के लिए सरल समय समाप्त हो चुका है और विपरीत समय की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि शूर्पणखा जैसे नागिन जब अपमानित होती है तो वो अपना प्रतिशोध अवश्य लेगी। वो अपने अग्रज रावण के पास जाएगी और अपने कुरूपता की दुहाई देगी। और रावण जैसा दाम्भी, अहंकारी उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहेगा। मैं दुष्ट और अधर्मियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर हूं। इस धरती को अधर्मियों और अनाचारियों से मुक्त कराना ही मेरा उद्देश्य है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है भ्राताश्री? ये नृत्य गान, ये मध्य प्राशन, निसंदेह आप निरंकुश और स्वेच्छाचारी हैं। परंतु एक राजा होते हुए आपको इतना ज्ञात तो होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या घट रहा है। दशानन, जो राजा भोग विलासों में आसक्त होकर स्वेच्छाचारी और लोभी बन जाता है,
प्रजा की दृष्टि में वो है कहलाता है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वो अपने राज्य के साथ ही नष्ट हो जाता है। शूर्पणखा, तुम्हें आभास है तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? और आप जानते हैं आपके सिर पर शत्रु नृत्य कर रहे हैं। आप जानते हैं उस शत्रु ने अकेले ही आपके 14 सहस्त्र सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। आपको इस बात का समाचार है कि आपके भ्राता खर और दूषण अब जीवित नहीं रहे। उस अकेले राम ने ऋषिरा के साथ साथ हम दोनों भाइयों का भी वध कर दिया। अब हर असंभव संभव होगा दशानन। अब तुम्हारी हर विजय पराजय में बदल जाएगी। अब तुम शक्तिहीन हो जाओगे रावण, शक्तिहीन हो जाओगे। भ्राताश्री, दंडकारण्य में अब सभी ऋषि बिना राक्षसों के भय से रहने लगे हैं। वहां का जनस्थान अब चौपट हो गया है। आपके इस राज्य में भय उत्पन्न हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका ये राज्य नष्ट हो जाएगा। नहीं! मैं आपकी प्रिय बहन हूं, सदा आपका भला ही चाहूंगी। पहले हम उस राम के विषय में जानना चाहते हैं। कौन है वो? कहां से आया है? दंडकारण्य में उसके आने का प्रयोजन क्या है? और ऐसे कौन से शस्त्र हैं उसके पास कि उसने संपूर्ण राक्षस सेना समेत खर और दूषण का वध कर डाला? स्त्री जानकर उसने मेरा वध नहीं किया। केवल क्या तुम्हारा उसका सामना हुआ? हाँ, परंतु युद्ध में नहीं। तो? जब मैंने उसकी भार्या को उसके साथ पंचवटी में देखा तो मैं देखती ही रह गई। पूर्ण चंद्र के समान मनोरम उसका मुंह, तपे हुए सोने की कांति धारण करने वाला उसका सुंदर शरीर। इस भूतल पर उस जैसी रूपवती नारी मैंने आज तक नहीं देखी। उसे देखकर मैंने यही सोचा कि वो आपके योग्य है। ये सोचकर मैं जैसे ही उस नारी को आपके लिए उठाने गई, तब राम के उस क्रूर भाई लक्ष्मण ने मुझे क्या किया लक्ष्मण ने तुम्हारे साथ? क्या किया उस लक्ष्मण ने? उसने मेरी नाक काट दी और मुझे कुरूप कर दिया। दशानन, उसने मेरी नहीं, उसने आपकी नाक काटी है। आपको ललकारा है उन दोनों भाइयों ने। आपके राक्षसों के साम्राज्य को चुनौती दी है उन्होंने। रावण त्रिलोक विजेता है। सारे त्रिलोक में हमारे बल, शक्ति, पौरुष और सामर्थ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सहज में उस राम को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं भ्राताश्री, उसे मिट्टी में नहीं मिलाना। उसे जीवन भर जीवित रखकर तड़पाना है। पश्चाताप की आग में जलते रहना चाहिए वो। भ्राताश्री,
राम का वही हाल होना चाहिए जो मेरा हुआ है। परंतु राम से आमना सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश। अकंपन, तुम हमारे अमात्य हो। इसीलिए तो मैं आपके हित में बोल रहा हूं। हित? हमारा हित? तुम चाहते हो कि लंकेश रावण राम का सामना ना करे? तुम हमें कायर समझते हो? क्षमा चाहता हूं लंकेश, परंतु गुढ़ीजनों ने शत्रु को जीतने के लिए छल नीति का प्रयोग करने के लिए कहा है। साम दाम दंड और भेद, इस कूटनीति से संहार भी नहीं होगा और जीत की प्राप्ति भी होगी। अकंपन, प्रश्न जीत का नहीं है, हमारी बहन शूर्पणखा के सम्मान का है। उसके अपमान का प्रतिशोध हमें लेना है और उस राम का मान हमें भंग करना है। लंकेश, मान भंग दो प्रकार से किया जा सकता है। जिसका मान भंग करना हो उसे अपमानित करके, अथवा जो उसे अपने प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो उसका अपमान करके। लंकेश, राम को उसकी सुंदर भार्या सीता अत्यंत प्रिय है। हाँ भ्राताश्री, सीता राम के प्राण हैं। आप राम के इन प्राणों का हरण कर लीजिए। सीता के बिना, उसके विरह में वो राम निष्प्राण हो जाएगा। आपने तो हमें भयभीत ही कर दिया। परंतु सीते, भयग्रस्त तो तुम पहले से ही थी। स्वामी, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई है जो हमारे आश्रम में प्रवेश करना चाहता है। ये सब मन के खेल हैं सीते। तुम पेड़ की परछाई से भयभीत हो रही हो। स्वामी, पता नहीं क्यों आज हमारा मन ही हमारा शत्रु बन गया है। पौधों में पानी दे रहे थे तो हाथ से मटकी फिसलकर टूट गई। फूलों की माला बना रही थी तो फूलों से भरी टोकरी नीचे गिर गई। उस पर से हमारा मन संकेत कर रहा है कि कुछ भयंकर घटने वाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे इस शुभ आश्रम पर किसी की अशुभ छाया पड़ गई हो। सीते, तो क्या तुम्हें अपने राम पर विश्वास नहीं है? स्वामी, हमारे लिए तो विश्वास का नाम है राम है। तो क्या तुम्हें अपने राम के बल पर, पराक्रम पर कोई शंका अथवा संदेह उत्पन्न हो गया है सीते? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। तो फिर तुम इतनी भयभीत क्यों हो? सीते, तुम मेरे प्राण हो, परंतु तुम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हो। मैं तुम्हें सदा प्रसन्न देखना चाहता हूं सीते। चिंता मत करो, तुम अपने राम के साथ पूर्णतः सुरक्षित हो। कुछ भी हो सीते, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। राम की वो भार्या सीता हमारी होगी। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हम सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। तुम देखना बहन, सीता का हरण हम इस प्रकार करेंगे कि राम को ज्ञान भी न होगा
कि उसकी सीता कहां गई, कौन ले गया, और जीवन पर्यंत वो उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरेगा। महाराज विभीषण इस समय कहाँ हैं? वे इस समय ध्यान साधना के गृह में ध्यानस्थ बैठे हैं। घटनाएं अब तीव्र गति से घट रही हैं देवराज इंद्र। सूर्यदेव, शनिदेव ने लंकेश रावण से क्या कहा कि अब हर असंभव संभव होगा। अब रावण की प्रत्येक विजय पराजय में परिवर्तित हो जाएगी। देवर जी! प्रणाम भाभी, क्या हुआ? अपनी बहन का चिंतित मुख देखकर अपने आप पर क्रोध आता है, घृणा होती है हमें अपने आप से। तुम चिंता ना करो बहन, तुम लंकेश रावण की बहन हो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। प्रणाम भ्राताश्री। आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? भ्राताश्री, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। भैया, वायु की गति बढ़ रही है लक्ष्मण। परंतु भैया, भाभी ने ध्यान क्यों लगाया है? अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए। शत्रु? हाँ लक्ष्मण, मनुष्य का मन ही उसका प्रथम शत्रु है। यह मन ही उसे अधोपतन और उद्धार के मार्ग पर लेकर जाता है। जो मनुष्य अपना मन परमात्मा को अर्पण कर देता है, वो इस मोह माया से भरे संसार रूपी भाव सागर को पार कर लेता है। और जो मनुष्य अपने मन के अधीन हो जाता है, वो जीवन भर भटकता रहता है। लक्ष्मण, मैं सीता के लिए चिंतित हूं। कितना कुछ सहना पड़ा है उसे। वनवास का ये शेष समय शीघ्र ही समाप्त हो जाए बस। भैया, आप मेरे होते हुए भाभी की चिंता ना करें। आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका ये पुत्र समान देवर उन्हें भयग्रस्त करने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। हम अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के लिए किसी को दंडित करने जा रहे हैं। हम दशरथ पुत्र राम की भार्या सीता को लंका में महारानी बनाकर लाएंगे। जाओ, पुष्पक विमान में हमारे प्रस्थान की तैयारी करो। जो आज्ञा। अब तो तुम जान गए हो ना कि हम कहां जा रहे हैं। मार्ग छोड़ो हमारा। मैं आपका अनुज हूं और अनुचर भी, और आप ही के पद चिन्हों पर चलता हूं। फिर भी आप लंकेश्वर का मार्ग रोकते हैं? भ्राता होने के नाते, बड़े भ्राता का अगर अधोपतन हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बहन शूर्पणखा, हमारा कोई अधोपतन नहीं हुआ है और ना ही होगा। नहीं स्वामी, आप जो करने जा रहे हैं वो धर्म और नीति के विरुद्ध है। मंदोदरी, लंकेश त्रिलोक जयी है। लंकेश जो करे वो धर्म बन जाता है, और वो जिस राह पर चले वही नीति कहलाती है। अनीति कभी भी नीति नहीं होती भ्राताश्री।
आप एक स्त्री का हरण करने जा रहे हैं। अब ये एक राजा का कार्य है या एक चोर का? विभीषण, युद्ध में बाण चलते हैं, गदा से गदा टकराती है, शब्दों के खेल नहीं खेले जाते। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप अपना ये मार्ग बदल दें, अपने विचार को बदल दें। ये उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं। यूं एक स्त्री के बहकावे में आकर आप अनर्थ को न्योता ना दे। मंदोदरी, जिस स्त्री के बहकावे में आने की तुम बात कर रही हो, वो हमारी बहन है। उसका अपमान किया गया है, कुरूप किया गया है उसे। नाक उसकी नहीं, हमारी काटी गई है। हम जा रहे हैं और जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ लंका की नई रानी सीता होगी। भैया लक्ष्मण, आप मित्र रूप में अपने भैया के शत्रु जान पड़ते। इसीलिए आप ये जानते हुए भी कि आपके भैया संकट में हैं, आप उनकी सहायता के लिए जाने को तैयार नहीं है। कौन हो तुम? तुम्हारा दास भाई लंकेश्वर।